पति ब्रह्मचारी। साढ़े 12 बज गए हैं और ईशा जी अभी तक आई नहीं ऑफिस। एक बार बाहर जाके चेक करता हूँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी क्या है ये? हाँ? कैसे बोर्ड लगा के रखते हैं आप? अपने आप ही गिर पड़ा ये बोर्ड। ऐसे कैसे गिर गया सर? और ये सेक्रेटरी साहिबा को कहिए कि ये सारे मार्कर्स रिफिल करके दे, एक भी ढंग से नहीं चल रहा है। अच्छा सर। ये तो सब चल रहे हैं सर। बहस करने की गंदी आदत है आपकी मिश्रा जी। मैंने कहा ना, ये सारे मार्कर्स लेकर जाइए और सेक्रेटरी साहिबा को दीजिए और उन्हें कहिए रिफिल करके दे। सर ईशा जी तो अभी आई नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, नए मार्कर्स मंगवा के भिजवा देता हूँ। ईशा जी ऑफिस नहीं आई, यही दिक्कत है लोगों की। नौकरी भी चाहिए और टाइम पर ड्यूटी पर भी नहीं आना। अब तक गायब है ईशा जी। ईशा जी, यस। सूरज, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस भेजा है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, इट्स इम्पोर्टेंट। फ्री नहीं हूँ कि कहीं भी चला हूँ। एक्सक्यूज मी बॉस, आपका शेड्यूल मैंने ही बनाया था। 1 से 2 के बीच ना ही आपकी कोई मीटिंग है, ना ही कोई फोन कॉल है, तो चुपचाप जल्दी से यहाँ आ जाइए, इट्स इम्पोर्टेंट। सेक्रेटरी होके ये मुझे ऑर्डर दे रही है। क्या क्या कहा? हाँ हाँ, यही कि मैं बिजी हूँ। अरे सूरज, इन्हें लगता है कि ये मुझे कहीं भी बुलाएंगी और मैं चला जाऊंगा। इम्पॉसिबल। खड़ूस ब्रह्मचारी, बिना बात सुने फोन कट कर दिया। अब पता नहीं आएगा या फिर नहीं। बाबू देखो ना, मेरे को चेहरे पे झुर्री आ गई है। कहाँ है? दिखा। इधर इधर इधर। नहीं, मुझे तो कोई झुर्रियाँ नहीं दिख रही। तुम तो मुझे ध्यान से देखते ही नहीं हो। देखो देखो ना, मेरे को झुर्री आ गई है यहाँ पे। ये देखो ये देखो ये देखो। इसलिए ना मैंने बुकिंग करा ली है। बुकिंग किस चीज की? जवान होने की, बोटॉक्स ट्रीटमेंट का। बोटॉक्स? ये देखो, मैंने ना सब पता कर लिया है। यहाँ पे ना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अमीर लोग ना यही बोटॉक्स कराते, इसलिए उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। अच्छा बाबू, बस कुछ ज्यादा नहीं करना है। 10-12 सुइयां मुंह पे लेनी है बस। क्या क्या 10-12 सुइयां, वो भी चेहरे पे? नहीं नहीं बाबू, ये मुझसे नहीं होगा ये। अरे बाबू, अमीर जैसी हरकत नहीं करोगे तो अभी ये कैसे दिखोगे है? बाबू नहीं यार, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। लगता है अब नहीं आएगा।
सेक्रेटरी है ना आप मेरी, तो सेक्रेटरी बन के रहिए, बॉस बन के ऑर्डर मत दिया कीजिए। बताइए अब क्यों बुलाया आपने यहाँ पे? ऑफिस में कितने सारे काम है आपको पता भी है? सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना पड़ा मुझे अर्जेंटली। अरे तो बोलने दोगे तब बोलूंगी ना। तुम भी तो चाय पियो। सॉरी वो ये अरे कोई बात नहीं, तुम ये वाली चाय पियो। दोनों एक ही प्याली से चाय पिएंगे। चलता हूँ। सूरज, आरव और काव्या के रिश्ते को ठीक करने के मिशन में हमारी पहली जीत है, इसलिए एक आइसक्रीम हो जाए प्लीज प्लीज। आपकी ये आदत गई नहीं है। तुम भूल गए पापा जी ने ऐसे ही तो मजे से गोला खाना सिखाया था। आप अब भी बच्ची की बच्ची ही हैं। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, तुम भी कभी ऐसे बच्चों की तरह ट्राई करके देखो, बड़ा मजा आएगा। करो ना। तो इस आरव को सही लाइन पे लाने के लिए सूरज और ईशा ने हाथ मिलाया है, और अगर ये आरव सुधर गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं आरव का मेडिकल प्रोजेक्ट किसी भी हाल में सक्सेसफुल नहीं होने दे सकता। इस बार ऐसा ब्रह्मास्त्र चलूंगा कि आरव और काव्या की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और सारा इल्जाम आएगा प्यारे सूरज पर। अपना पति मानती हो ना सूरज को, तो इस बार अपने पति को बचा के दिखाओ। देखिए ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। देखिए ऐसे नहीं, आपकी बात समझा मैं। क्या हुआ मिश्रा जी? सर आइए साहब। जी सर
ये महिलाएं बिना अपॉइंटमेंट के आपसे मिलने अंदर चली आई हैं। मैंने बहुत समझाया, मान ही नहीं रही हैं सर। देखिए साहब, अपने सुहाग और वट सावित्री की पूजा के बारे में बात करने के लिए लेडीज लोग को अपॉइंटमेंट लगेगी क्या? देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है, आइए अंदर आइए। हाँ साहब, हमारे एरिया में एक बरगद का पेड़ है। सालों से हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए वहाँ पूजा करती आई हैं। ये जो नया बिल्डर है उस पेड़ को काटना चाहता है। हमारी आस्था है कि उस पेड़ में माँ सावित्री विराजित है, जो हमारे सुहाग की रक्षा करती है। उस पेड़ को कटने से बचा लीजिए साहिब, बचा लीजिए, वरना हम सुहागी ने वट सावित्री की पूजा नहीं कर पाएंगी कल। वो पेड़ को काटने नहीं दिया जा सकता। आप घबराइए नहीं, कल आप अपनी पूजा कीजिए, यकीन दिलाता हूँ उस पेड़ को कटने नहीं दूंगा मैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। माँ सावित्री आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ाती हूँ। नमस्ते। सुनिए, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। वो आप कह रही थी ना कि वट सावित्री की पूजा अपने सुहाग के लिए की जाती है, तो क्या आप मुझे इस पूजा की विधि बता सकती हैं? देवा, वट सावित्री की पूजा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? वट सावित्री की पूजा वाले दिन सुहागिनें पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए मौली बांधती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अच्छा, मुझे इस व्रत के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तो कल तुम भी ये व्रत रखो और पूरे सच्चे मन से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके धागा बांधो अपने पति के नाम का। जी। कल मैं ये व्रत जरूर रखूंगी अपने नखरीले पति ब्रह्मचारी के लिए। क्या ये? कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। तो इन्हें ये वट सावित्री का व्रत अपने पति आकाश के लिए रखना है। व्रत रखना है रखिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। पर क्यों? कल शाम मुझे पूजा की तैयारी करनी है। छुट्टी तो चाहिए। अभी उन औरतों को कह रहे थे कि जो भी होगा करूंगा, पेड़ नहीं कटने दूंगा, आप व्रत रखिए, और मेरा व्रत नहीं। सेक्रेटरी होने के नाते आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कल मेडिकल कैंप लगने वाला है, लोगों को दवाइयां बांटी जाएंगी, चेकअप होंगे। कल छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैं हाफ डे ही तो मांग रही हूँ। 4 बजे के बाद कैंप खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद कैंप के बाद भी बहुत सारे काम हैं जो करने होंगे। लेट नाइट भी हो सकता है, इसलिए कल छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकती। पूजा शाम में है, तब तक मेरा सारा काम हो चुका होगा, फिर छुट्टी देने में क्या प्रॉब्लम है इसे? अरे मेरी बात सुनो, सुनो बॉस, बॉस। बॉस प्लीज कल शाम की छुट्टी दे दो ना प्लीज। पहले छुट्टी दो तभी जाने दूंगी। ये ईशा जी क्या कर रही हैं? बॉस का बैग ही पकड़ लिया। अब बॉस न जाने किस पे ये गुस्सा निकालेंगे। सभी लोग सुन लीजिए,
कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, ना हाफ डे ना क्वार्टर डे। कल 9 बजे आप सब रिपोर्ट करेंगे ऑफिस में और पूरा दिन काम करेंगे। और जब तक मैं ना बोलूं कोई भी ऑफिस से नहीं जाएगा। समझ गए आप सब? ओके सर। अगर तुम अकड़ूपति ब्रह्मचारी हो तो मैं भी तुम्हारी सिद्धि पत्नी हूँ। हाफ डे तो मैं लेकर रहूंगी। सरला जी, कल वट सावित्री की पूजा है, इसलिए आप लोगों को भी बुलाने आए हैं। कल आप भी अपनी बहू और बेटियों के साथ आइए और हमारे साथ पूजा कीजिए। पर सरला जी के पति ने तो इन्हें छोड़ दिया है, फिर ये पूजा कैसे करेंगी? सरला जी, अगर आप ना आना चाहें तो कोई बात नहीं, बाकियों को आप भेज दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। कैसी औरतों को घर बुला लेती है ताई माँ। औरतें मोहल्ले की हो या हाई सोसाइटी की, सच्चाई तो यही है, छोड़ी हुई औरत की समाज में कोई कदर नहीं होती बेटा। जो पति बनने के लायक ही ना हो ताई माँ, ऐसे पति को छोड़ देना ही बेहतर होता है। पैरासिटामोल सोल्यूशन को टेम्परेचर कंट्रोल कर कर ही स्टोर करना होगा। और हाँ, सारी सिरिंजेस डिस्पोजेबल ही यूज करनी होंगी। थैंक यू। काव्या, बेटा कल वट सावित्री की पूजा है, माँ की कृपा हुई ना तो आरव दामाजी वापस घर आ जाएंगे। तू भी वट सावित्री का व्रत कर ले। हाँ, शाम को सब औरतें मिलकर पूजा करेंगी, तू भी जाकर उनके साथ पूजा कर लेना, ठीक है? कल तो मुझे आरव के साथ मेडिकल कैंप जाना है, ये बात भैया को बताऊं या नहीं? कम से कम आज तो हिम्मत दिखा। कल तेरे पति की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है काव्या। बोल, तुझे कल उसका साथ देना है। जो कहा वो सुना? हाँ। तो सबसे पहले जाके नई साड़ी खरीद ले पूजा के लिए, ठीक है? वो ताई माँ, मैं कल व्रत भी कर लूंगी और पूजा भी कर लूंगी, पर मुझे कल आरव के मेडिकल कैंप जाना है। प्लीज ताई माँ, कल के दिन मुझे उनके साथ होना है। चलो, हिम्मत तो दिखाई। कोई जरूरत नहीं है न व्रत रखने की ना उसके मेडिकल कैंप जाने की, समझ गए? भैया देखो ना, आरव कितनी मेहनत कर रहे हैं और अब तो वो शराब भी नहीं पी रहे हैं ना। प्लीज भैया, प्लीज आरव को एक चांस दे दो, प्लीज। सूरज, एक मौका तो बनता है, उसे एक मौका दे दे बेटा। ठीक है ताई माँ, आप कह रही हैं इसलिए एक मौका दे रहा हूं मैं उस घमंडी को। लेकिन इसके बाद अगर आरव ने कोई भी गड़बड़ की ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, समझ गई? कल कैंप वाला इवेंट भी अच्छा जाएगा और मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। पहली बार वट सावित्री का व्रत रखा है। ये सिंदूर मंदिर में चढ़ाकर आशीर्वाद ले लेती हूँ। आरव, सब हो गया? मेरी तरफ से सब रेडी। ये सारा सैंपल है जो कल कैंप में जाएगा, बाकी सारा स्टॉक गोडाउन में रखवा दिया है। बहुत थक गया होगा ना, चल अब थोड़ी देर जाके सो जा। सच कहूं तो काफी दिनों बाद सुकून भरी नींद आएगी, वो भी बिना शराब के। चल, गुड नाइट। गुड नाइट।
दवाइयों का सारा स्टॉक अब गोडाउन में है। तुम वहां जाओ और सारी असली दवाइयों की बजाय नकली दवाइयां भर दो। ये रही गोडाउन की चाबी। अब कल लोगों को दवाइयां नहीं, जहर मिलेगा। ये आकाश किससे बात कर रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए आप। मिश्रा जी, पैसे काटिएगा। अरे गजब जबरदस्ती है, पैसे भी काटेंगे और छुट्टी भी नहीं देंगे, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगी। छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी चाहिए मुझे। कहा ना। सर बुरा ना माने तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना दोस्ती का कोई बहुत पुराना खास रिश्ता है, तो क्योंकि ऐसी नोकझोंक या तो पुराने दोस्तों के बीच में होती है या पति पत्नी के बीच में। आकाश, ये किससे बातें कर रहे थे अभी? ये अपना सेक्रेटरी वाला रुबाब ना, जाके उस आईएएस को दिखाओ जिसे तुम पति मानती हो। मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करना। मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मना किया है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी एप्लीकेशन रख के गई है। ईशा जी, कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। व्रत रखना है रखिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। आज अगर कैंप नहीं होता तो छुट्टी दे देता। आज पूरे स्टाफ की फील्ड पे बहुत जरूरत है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और ऐसी सिचुएशन में अगर स्टाफ कम हो तो एम्प्लॉय की लीव एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है। पर मैं तो शाम की छुट्टी मांग रही हूँ ना, शाम तक कैंप खत्म भी हो जाएगा। देखिए, आप मुझे चुपचाप छुट्टी दे दीजिए, वरना जब तक आप छुट्टी नहीं देंगे आपके सामने ऐसी एप्लीकेशंस आती रहेंगी बॉस। मैं नहीं चाहता कि आप वट सावित्री की पूजा आकाश के साथ करें। अरे ये क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी, ऑफिस की स्टेशनरी बर्बाद करने, ऑफिस के पेपर और प्रिंटर का मिसयूज करने के लिए ईशा जी पर 1000 रुपए का पेनल्टी लगाई है। और अगर पेमेंट देने में आनाकानी करें तो इनके तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्यों? मैं अपनी सैलरी से 1 रुपए भी कट नहीं करूंगी, क्योंकि गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है बॉस। आप अगर एक बार में साइन कर देते, मुझे छुट्टी दे देते, तो मुझे इतने एप्लीकेशंस प्रिंट करने ही नहीं पड़ते ना। बॉस मैं हूँ या आप हैं? हाँ तो बॉस है तो क्या मनमानी करेंगे? हाँ मानती हूँ, एम्प्लॉयज बॉस के अंडर काम करते हैं, पर हमारे भी कुछ अधिकार है और हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हमसे कोई हमारे अधिकार छीन नहीं सकता। और अगर आज मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं कैंप के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी। फिर वहाँ के लोग आपका ही मजाक बनाएंगे कि आईएएस सूरज सिंह ने एक सेक्रेटरी की सैलरी से 1000 रुपए काट दिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए आप। मिश्रा जी, पैसे काटिएगा।
अरे गजब जबरदस्ती है, पैसे भी काटेंगे और छुट्टी भी नहीं देंगे, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगी। छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी चाहिए मुझे। कहा ना सर बुरा ना माने तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना दोस्ती का कोई बहुत पुराना खास रिश्ता है, तो क्योंकि ऐसी नोकझोंक या तो पुराने दोस्तों के बीच में होती है या पति पत्नी के बीच में। मिश्रा जी, बीच में बोलने की गंदी आदत है आपकी। हाँ, बकवास बंद कीजिए और बताइए क्या है इसमें। भूल गए सर, आपने तो मंगवाए थे कैंप में जाने के लिए पूरे स्टाफ के लिए टी-शर्ट्स। अरे हाँ, वो बांट दीजिए आप सभी में। मिश्रा जी। जी सर जी। सबके लिए टी-शर्ट और मेरे लिए ये टेंट ले आए, इतना लंबा। देखिए ईशा जी, ये सारे ऑर्डर्स और साइजेस बॉस ने तय किया। मैं तो वो करता हूँ जो सर बोल देते हैं बस। मेरा साइज आपको नहीं पता बॉस? इसमें मेरे जैसे 3 आ जाएंगे। अरे ईशा जी, बॉस को आपका साइज कैसे पता होगा? ये तो ब्रह्मचारी हैं, लड़कियों को तो छूना तक भी पाप है इनके लिए। हाँ, पर आंखें तो है ना आपके बॉस के पास, इतना अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पोंगा ब्रह्मचारी। कैंप में लोगों की सेवा करने जा रही हैं आप या रैंप वॉक करने जा रही हैं? चुपचाप जो आया है वही पहनिए और चलिए। मिश्रा जी, नाश्ता मंगवा लिया है ना आपने? ठीक है, सभी स्टाफ को कहिए कि नाश्ता कर ले, क्योंकि कैंप में हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम खाए पिए। और साथ ही साथ सभी को कह दीजिए कि चेंज भी कर लें। चलिए। आकाश, आरव तेरी छाती पे बैठ के मूंग गल रहा है। उसे यहाँ से भगाने के बारे में कुछ सोचा है तूने? नहीं तो वो आईएएस हमें सिर्फ ऐसे ही मात पे मात देता रहेगा और हम यूं ही चुपचाप बेइज्जती के घूंट पीते रहेंगे। बहुत कुछ झेला है उस सूरज की वजह से हमने, लेकिन इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि आरव और सूरज दोनों के दोनों चारों खाने चित हो जाएंगे और उन दोनों की बर्बादी देख के ईशा की अकड़ भी निकल जाएगी। अच्छा, लेकिन ये सब होगा कैसे बेटा? असली दवाई रंग नहीं बदलती, ये नकली दवाई है। आरव ने असली दवाइयों का स्टॉक जिस गोडाउन में रखवाया था, उसे मेरे आदमियों ने नकली दवाइयों से चेंज कर दिया। अब सूरज के कैंप में लोग जहरीली दवाइयां और इंजेक्शन से मरेंगे और इस सब का इल्जाम जाएगा सूरज और आरव के ऊपर। यानी एक तीर से 2 निशाने। जुग जुग जी मेरे बच्चे, अब जाके लगाई है तूने जोरदार दहाड़। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी।
रास्ता, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, फिर से छुट्टी की रट लगाएंगे। मैंने कहा ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। दोबारा एक शब्द भी मत निकालना। सूरज, 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 ये क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज, सर जी, आपका दिमाग खराब है। आप मेरी टी शर्ट खींच रही हैं। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ। सूरज, सर जी, सूरज, ये क्या क्या कर रहे हो? पीछे पीछे क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ छोड़िए। सूरज, बस छोड़िए ईशा जी, मैं कह रहा हूँ। चक्कर आ जाएंगे। इससे पहले आप मेरे सामने आ गई, ये पीछे पीछे क्या घूम रही है? रन, सूरज, स्टॉप 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 स्टॉप। रत्ती भर भी दिमाग नहीं आया तुम्हें? अभी भी गुस्सा है तो ना किसी की सुनते हो ना समझते हो। अब अपनी टी शर्ट नहीं संभाल पा रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या? ये क्या कर रहे हो? कैंप का पूरा काम अच्छे से खत्म कीजिए, उसके बाद जहां मर्जी जाइए। ईशा जी, सर, आपका नाश्ता। नहीं मिश्रा जी, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। बॉस को खिला दीजिए। मुझे भी नहीं चाहिए मिश्रा जी। कैंप से रिलेटेड बहुत ही जरूरी काम है, पहले वो कंप्लीट करना है। मेरा फोन। मेघा, आप यहाँ जल्दी आओ ना प्लीज। ईशु की मीशु, ऐसे रोते नहीं है, मैं भी आई। मिशु की इशू। अरे मेघा, आप ऐसे रो क्यों रही हो? मैं गिर गई, पेन हो रहा है और ब्लड भी निकल रहा है। दादी पट्टी भी नहीं लगा रही और मुझे डांटा भी। ईशु की मीशु, ऐसे रोते नहीं है। आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, मैं भी आई, ठीक है? ईशा जी, सब लोग कैंप पे जाने के लिए रेडी हैं, तो चलें? मिश्रा जी, आप सब पहुंचिए, मैं सीधा वहां कैंप पे पहुंचती हूँ, ठीक है? मेघा, ये रोते नहीं है। उठो, आओ, आराम से आ जाओ, आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं। बस क्या पे बैठो। एक सेकेंड। तो अब दिखाओ, ईशु की स्ट्रॉन्ग मीशु कितनी दूर तक बॉल फेंक सकती है। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। पट्टी कहाँ चली गई?
अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नई पट्टी। वो मैंने दादी से कहा था मुझे पट्टी लगा दो, तो दादी ने सारी पट्टी डस्टबिन में फेंक दी। डस्टबिन में? कैसा पाउडर है जिसका कलर चेंज हो रहा है? ये तो वही दवाई है जो आज कैंप में यूज होने वाली है, पर इसका कलर ब्लू कैसे हो रहा है? कहीं आकाश ने तो कोई गड़बड़ नहीं करी? पक्का आकाश ने कुछ किया है। हेलो काव्या, जल्दी से आकर मुझे गोडाउन में मिलो। मुझे पता है तुम और आरव दोनों टेंडर के लिए साथ में काम कर रहे हो, पर काव्या कुछ गड़बड़ हो गई है। प्लीज जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, अब जाओ, आप जाके आराम करो, मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? इसे तो शक हो गया। काव्या, अब क्या हुआ ईशा भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभी बताती हूँ। भाभी, ये तो नकली दवाई है। अगर दवा अपना रंग बदलती है, इसका मतलब साफ है कि दवा अडल्ट्रेटेड है। इसमें दवा के कंपोनेंट्स नहीं, जहरीले कंपोनेंट्स हैं। एक मिनट, अगर ये बॉक्स अडल्ट्रेटेड है, इसका मतलब ये सारे लॉट में प्रॉब्लम है। हाँ काव्या, मतलब हमें ये सारी दवाइयों का ट्रक वहाँ कैंप पर पहुँचने से रोकना होगा। नो, आरफ ने मुझे बताया था कि इस स्टॉक का एक ट्रक ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ। आरफ फोन उठा, फोन नहीं उठा रहा काव्या। काव्या, आरफ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आरफ, दवाइयों का ट्रक जो कैंप पर पहुंचने वाला है, हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उसमें सारी दवाइयाँ नकली है। हेलो आकाश, ईशा घर आई थी, उसने डस्टबिन में नकली दवाइयाँ देख ली हैं। अभी वो सीधा गोडाउन भागी है आरव को रोकने के लिए। इस बार भी तेरे हाथ हारी लगी है बेटा। इस बार मैं हार नहीं सकता। इसका स्टॉक जा चुका है, इसके 5 बॉक्स बाकी है। देखा, ईशा और सूरज दोनों मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड है सूरज। बड़ी सोची समझी चाल चली है उसने। पहले ईशा के हाथों तुम्हें टेंडर दिलवाया और अब जब तुम ये टेंडर पूरा नहीं कर पाओगे तो सारे शहर के सामने तुम्हें बदनाम करेगा। वो तो चाहता ही है कि कोई तुम्हारे साथ काम ही ना करे, ताकि मजबूरी में अंत में तुम्हें उसके पास जाके उसके तलवे चाटने पड़े। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है?
क्योंकि सूरज तुमसे गुलाब सिंह का बदला लेना चाहता है, और तुम्हारी वो बेवकूफ बहन, वो भी उसके झांसे में आ गई है। वो हमको छोड़ के सूरज का साथ कैसे दे सकती है? आरव, सोच क्या रहे हैं? रोकिए उस ट्रक को, ये सारी दवाइयां अडल्ट्रेटेड हैं। गड़बड़ दवाई में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है। सूरज की बातों में आके तुम मुझे ये टेंडर पूरा नहीं करने देना चाहते ना। और ईशा, तू सूरज से लड़के तूने ये टेंडर पास कराया था, अब उसी के साथ मिलके मुझे ये टेंडर नहीं पूरा करने देना चाहती। क्यों? आरव, आप जो सोच रहे हैं वो सब सच तुम नहीं तो है। चुप ही रहो, हमेशा बस अपने भाई का साइड लेती हो। और एक ये मेरी बहन है जो मेरा नहीं उस सूरज का साइड लेती है। मुझे तुम दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आरव, तू समझ क्यों नहीं रहा है? इन दवाइयों की वजह से काफी लोगों की जान दांव पर है। ईशा, जब भी सूरज या किसी और में चुनना होता है तो तू हमेशा सूरज को चुनती है। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रख, और तू भी अब मेरे लिए धोखेबाजी। तो प्लीज जा यहाँ से। काव्या, काव्या ये क्या कर रही हो? काव्या क्या किया तुमने? काव्या, ये क्या किया? शायद मेरी जान जाने से कोई यकीन हो जाए कि हम सही कह रहे थे। लेकिन काव्या क्यों? कोई यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं था। काव्या, काव्या, काव्या नहीं, काव्या, आगे खोलो। आरव, काव्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हमको उनकी जान बचानी। ये सारी दवाइयाँ नकली है। काव्या, अगर दवाइयाँ नकली भी थी तो खुद की जान जोखिम में क्यों डाली? क्या? आरव, ये दवाइयाँ हमें कैंप पर पहुंचने से रोकनी होगी, वरना काफी लोगों की जान जा सकती है। तो सूरज को कॉल लगा। काव्या, आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। साले साहब का फोन है। लगता है असली नकली का राज इसे पता चल गया है। अब मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब तुम भी थोड़ी मेहनत करो आरव। आखिर टेंडर तुम्हारे नाम पे पास हुआ है। गुड बाय एंड गुड लक। आकाश, आरव क्या कर रहा है? सूरज को कॉल लगा लो। आरव बोलो। सूरज प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। एक मिनट आरव, आरव हुआ क्या है तुम्हें? यहाँ सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो जाएगा। सूरज प्लीज प्लीज हेल्प मी। हेलो सूरज, वो दवाइयाँ जो कैंप पर पहुंची है उसे इस्तेमाल करने से रोको प्लीज, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ नकली हैं। और मैं काव्या को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसने वो नकली दवाई खा ली। क्या काव्या ने नकली दवाइयाँ खा ली? कैसे? सूरज, वो मैं बाद में बताती हूँ, तुम प्लीज वो दवाइयाँ रोको इस्तेमाल करने से। ईशा जी, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। सूरज, मेरे भाई को बचा लो, मैं हूँ काव्या के साथ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।